आचरण भी है। जैसी वाणी है भाई। हनुमान जी की व्यासपीठ पे 24 साल से कथा कहना, अगर आपके अंदर संयम, विवेक, त्याग, वैराग्य, तप, साधना ये नहीं होगा तो क्या आप इस व्यासपीठ पर बैठने के अधिकारी होते क्या? पहले त्याग करो, वैराग्य धारण करो। इसलिए किसी संत ने कहा है, बोले तैसा बाले। महाराज, बोले तैसा चाले, त्याग बंदनी गाजले। माने ऐसा व्यक्ति बंदनी होता, जो बोले वैसा करे। ऐसा व्यक्ति बंदनी होता है, जैसा बोले वैसा ही चले और वैसा ही करे। अगर अपनी बात पर आप खड़े हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। आपने जैसा बोला आप उसी के अनुरूप चले और उस मार्ग को अपनाएं। आप व्यासपीठ, बालाजी की व्यासपीठ पर जो इस समय बकता है जी मांस का पुतला, अगर ये बोलना है और इससे बालाजी बुलवा रहे हैं, इस पुतले का कर्तव्य बनता है कि ये वैसा ही चले जो इसके अंदर कहा गया। और आप श्रोता वैसा ही करें। आपने जो सुना तो बात दोनों तरफ से बन जाएगी। बात एक समय की बात है, एक माता अपने पुत्र को संत एकनाथ जी के पास ले गई। कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव कहने लगे, हे राजा परीक्षित, एक समय की बात है, एक माता अपने पुत्र को संत एकनाथ जी के पास ले गई। महाराज, मेरा पुत्र को गुड़ खाने की बहुत आदत पड़ गई। महाराज, मेरे पुत्र को गुड़ खाने की बहुत आदत पड़ गई। अब ये आदत छोड़ता नहीं है और वो गुड़ खाना छोड़ दे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। एक माता अपने पुत्र को एकनाथ संत जी के पास ले गई। बोले, महाराज जी, मेरा पुत्र गुड़ अधिक खाता है और मेरा पुत्र गुड़ छोड़ दे, ऐसा कोई आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी ने उस समय आशीर्वाद नहीं दिया। एकनाथ जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, कारण वे स्वयं गुड़ खाते थे। कारण क्या है? बोले, एकनाथ महाराज स्वयं अधिक गुड़ खाते थे। मैं कई दिनों से कह रहा हूं, बात समझ में आ रही? वो संत जी के पास आए, गुड़ खाते हैं, आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। क्यों? क्या महाराज जी स्वयं अधिक गुड़ खाते थे। उन्होंने उस माता से कहा कि कुछ दिन के बाद तुम पुत्र को लेकर मेरे पास आज नहीं, कुछ दिन के बाद अपने पुत्र को लेकर मेरे पास आ, उस समय मैं आशीर्वाद दे दूंगा। आज नहीं, उन्होंने स्वयं गुड़ छोड़ा। पहले गुड़ स्वयं छोड़े। जो वक्ता होता है ना, वक्ता, जो संत महात्मा होते हैं, आशीर्वाद के अधिकारी तभी होते हैं तब वो निपुण होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, चरित्रवान होते हैं, त्यागी होते हैं, वैरागी होते हैं, धन संपत्ति से मोह नहीं करते, ममता माया जाल में नहीं पड़ते, खेत खलियान में नहीं जाते, भैंस के पीछे नहीं घूमते।
अभी चिंता हो जाए कि धान में पानी नहीं लग रहा है, घाम निकल आई, तो यहां से छोड़ के धान के खेत पर नहीं पहुंचते। संत ऐसे नहीं बना जाता। हमने भी कहा ना 30 साल हमने बहुत रगड़ाई हुई है और अभी भी रगड़ाई चली रही है। बाल नहीं पके थे, बूढ़े हो गए, पलकें थक गई, बाणी थक गई, लेकिन समय नहीं थका। समय वही है, समय कभी थकता नहीं है। समय सभी को परास्त कर देगा। ढीला लूटी गोप का बेई अर्जुन बेईमान। समय बड़ा बलवान होता है। समय की गति को पहचानो, समय की परछाई को समझो। अगर समय की कीमत नहीं जानी तो हमारी कीमत कम हो जाएगी। अगर हमने समय की कीमत नहीं पहचानी तो हे जीव, तेरी कीमत स्वयं कम हो जाएगी। अगर तू मूल्यवान बंदा बनना चाहता है तो मेरी कदर कर पहले। समय कहता है मेरी कदर कर, और जब मेरी कदर करेगा ना, मैं तेरी कदर दुगनी कर दूंगा। समय कहता है, मैं सत्य कहता हूं, अरे मैं तुझे दुनिया का ताज बना दूंगा, मैं तुझे इस राज्य का शिरोमणि बना दूंगा। मुकुट पहना दूंगा तेरे सर पे। कब? तब मेरी बात मान के चलेगा, तब मैं जो चाहता हूं वैसा करेगा, तब मेरी गाथा गाएगा, तब मेरे लिए रोएगा, तब मेरे लिए हंसेगा, तब मेरे लिए सोएगा, तब मेरे लिए जागेगा, तब मेरे लिए चलेगा, तब और मेरे लिए रुकेगा, तब मेरे लिए खाएगा, तब मेरे लिए पिएगा, तब मैं तेरा होगा। देख मेरे तमाशा फिर क्या है। प्रहलाद बन गए शिरोमणि, ध्रुव बन गए शिरोमणि, बाबा तुलसी बन गए, एकनाथ बन गए, विठल बन गए, कितने संत बन गए, अगणित बन गए। राजा हरिश्चंद्र, राजा दशरथ, राजा जनक, ये अमूल्य है। संसार में इनका सबसे ज्यादा मूल्य आज भी है, आज भी है, आज भी है। महाराज आशीर्वाद नहीं दिया, एकनाथ जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, कारण में स्वयं गुड़ खाते थे और उन्होंने उस माता से कहा कि तुम कुछ दिन के बाद इस पुत्र को मेरे पास लेकर आना, उस समय में आशीर्वाद दूंगा, आज नहीं। उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ दिया। तब महाराज उस समय विठल नाथ कृपा करो, विठल नाथ मैं भी गुड़ खाता हूं। और उसने कहा मेरा बेटा गुड़ खाता है, माता को क्या जवाब दूंगा। हे स्वामी, ये मेरा विकार है संसार का, इसको हटाओ। विठल नाथ कृपा करो, आज से मैंने गुड़ छोड़ा। एकनाथ जी संत ने कहा आज से मैंने गुड़ छोड़ा, ताकि मेरी बात में शक्ति आए। आपकी बात में शक्ति कब आएगी? तब आप सब छोड़ के बैठे होंगे, तब त्याग करोगे, तब संत से पूछने के बाद संत के अनुसार चलोगे, तब। या तो संत से पूछो मत, अगर पूछ लिया है तो संत जो मार्गदर्शन करता है वैसे चलिए, और संसार के मार्गदर्शन के अनुसार चलोगे तो आपका काम अधूरा रह जाएगा। अधूरा रह जाएगा। फिर कुछ दिन के
इसके बाद वो माता अपने पुत्र को लेकर आई। महाराज ने उस समय बालक को आशीर्वाद दे दिया। तब उस संत ने स्वयं गुड़ खाना छोड़ा। तब अब आजकल के व्यासपीठ पर बैठने वाले महाराज, पहले तो व्यासपीठ पर सौदा, फिर उनका बोले मैं तो दूध मलाई खाऊंगा, शाम को मुझे जो भोजन चाहिए, इतनी मुझे दक्षिणा चाहिए, जितना भी जो केले चढ़े हैं जो सब मेरे पेट में जाना चाहिए। नाच पुटैयों के आ गए तो मेरे घर को जाना चाहिए सब। मेरे अरे व्यापारियों, अरे सौदागरों, अरे तुमने भगवान से भी सौदा कर लिया, अरे तुम संसार को क्या छोड़ोगे? मैं कुछ गलत बोल जाता हूं, मेरी वाणी खतरनाक है भाई। अरे सौदागरों, तुमने सौदा कर लिया। अरे मैंने तुम्हें उच्च कुल दिया, उच्च पद दिया, उच्च श्रेणी दी, मैंने मानवता का अधिकार और ज्ञान और आपको वेद शास्त्रों का भरपूर भंडार ज्ञान दिया। मैंने तो इसकी कीर्ति के लिए, गुणगान के लिए आपको ये सब दिया था, लेकिन आपने इसका सौदा मुझसे कर लिया। चिंता मत करो, जो तुम पुटैया ले जा रहे हो, मैं भी वादा करता हूं अगले जन्म में पुटैया भर के तुमसे प्राप्त करूं। मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। मजिस्ट्रेट कहता है मैं निर्णय सही दूंगा, मेरा अपना पुत्र क्यों न हो। मेरा निर्णय अडिग है। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई, कहे रघुपत सुन बावली बाता, अरे मानो एक भगत करता। मैं भक्ति के नाते को बड़ा मानता हूं। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, ये मेरे लिए कोई माना नहीं। हर को भजे सो हर को होए, जात पात पूछे नहीं। मेरे दरबार में जाति भेद नहीं है। मैं तो दीनहीन का हूं। मैं तो जो तुम्हारे घर में पोछा झाड़ू लगाता है, मैं उससे लेके जो राज्य के सर्वोच्च पद पर बैठता है, मैं उस तक का साफ कह दिया, आशीर्वाद दे दिया। पहले खुद संभलो, पहले अपना मन साफ करो, तब दूसरों का इंसाफ करो। पहले स्वयं का मन साफ। हम बड़ी बड़ी कीर्ति कह डालते हैं, नहीं नहीं, अंदर झांको। तुम मामूली सी एक मांस की कठपुतली, तुम्हें इतना अहम, अंदर इतनी ऐठ कि तुम मनुष्य को मनुष्य नहीं, इंसान को इंसान नहीं, और इंसानियत को इंसानियत नहीं। अरे आप जिस पर इठराते हो ना, एक मुट्ठी इसकी राख बन जाती है। एक मुट्ठी राख, इसका पता नहीं पड़ता। इसकी पवित्रता रखना चाहते हो तो कान खोल के, आंख खोल के जरा मेरी बात को गहराई से सुनो। अगर मेरा चित्त धर के चलोगे और मेरे अनुरूप चलोगे, मेरे वेदों के अनुरूप, मेरे सनातन संस्कृति के अनुरूप और मेरी श्रेष्ठी के अनुरूप चलोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अन्यथा आप इस संसार के विघ्न के फंदे में पड़ेगा। प्रसाद की प्रसादी करते समय अजीर्ण हो, इतना प्रसाद नहीं लेना चाहिए। प्रसादी ग्रहण करते समय इतनी प्रसादी मत ले लो कि अजीर्ण हो जाए।
और मैं हमेशा कहता हूं, शादी ब्याह में जाते हो, भंडारों में जाते हो, जो अच्छी चीज मिलती है उसके पीछे लग जाते हो, उसे तो खींच के खाते हो। रात में चाहे पेट में तकलीफ हो, सवेरे उठ पाए ना उठ पाए, लेकिन अपनी मनमानी मत करो जी। कथा कह रही है, भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, राजन प्रसादी उतनी ग्रहण करो जो अर्जीर्ण हो। प्रसाद का मतलब होता है, आपने यदि पत्तल पर या प्रसादी पाली तो फिर आप उस प्रसादी को अपने निजी के लिए, अपने लिए ले जाने के लिए अधिकारी नहीं है। हाँ, आपकी कोई माता श्री है घर पे जिन्हें देना है, आपकी बहू बेटी है, आपका कोई पुरखा है, आप उसको खिलाइए, लेकिन आपकी नीयत वहां भी गंदी हो गई कि पुरखा को तो एक दिया पूरी पकवान और 4 पूरे आप फिर मार गए। सच्चे दरबार की जय, मेरे बाबा। ये कथा कह रही है ध्यान से। और प्रसादी का मतलब होता है कि आज अगर जो प्रसादी बट रही है तो आज का ही महत्व है। ऐसा नहीं कि जहां से एक काम करो 3-4 झूमर रख दो कल भी काम आए, ना ना, ये तो बदनीयत है। बांटते जाओ, बहुत प्रसाद आएगा, एक एक सबको दे दो और शाम तक दो, और बिल्कुल सबको। ये हमारा कर्तव्य है। ईश्वर के ध्यान में जिसे थोड़ा सा भी आनंद आता है, उसे भगवान का अर्थ जल्दी समझ में आ जाता है। कथा में प्रसंग आ गया, ईश्वर के कीर्तन संकीर्तन कथा भागवत, और जो ईश्वर भगत होते हैं, जो धर्मार्थ होते हैं, परमार्थ होते हैं, धर्म पर जो चलते हैं, भगवान की थोड़ी सी भी कथा चल रही हो, उनकी समझ में बहुत जल्दी आ जाती है। व्यास जी ने एक एक लीला का प्रत्यक्ष वर्णन दर्शन किया, और फिर व्यास जी ने एक एक भगवान की लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया। व्यास जी ने भगवान की एक एक लीला का साक्षात दर्शन किया। व्यास जी ने अंतर्दृष्टि से यह देखा है, भगवान का स्वरूप अलौकिक है, लौकिक नहीं, दिव्य, अलौकिक, अद्भुत, निराला, ऐसा रूप। अपनी आंखें लौकिक हैं, संसारी जीव की आंखें दृष्टि कैसी है? लौकिक। अतः लौकिक आंखें अलौकिक ईश्वर को नहीं देख सकती। लौकिक आंखें अलौकिक ईश्वर को नहीं देख सकती। अलौकिक आंखें केवल गोपिका की थी, गोपियों की थी, जो भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करती। गोपिकाएं, वृंदावन की बरसाने की गोपिकाएं, भैया आवाज बढ़ाती, जो प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन करती। अपनी आंखें ऐसी नहीं है, बाहर की आंखें बंद करने पर अंदर की आंखें खुलती हैं, तब भगवान के दर्शन होते हैं। बाहर की आंखें बंद करने के पश्चात जब अपने हृदय के अंदर की अंतरकाल की आंखें खुलती हैं, महाराज, तब भगवान के दर्शन होते। तब सूत जी ने कहा, व्यास जी ने 18,000 श्लोक का यह भागवत ग्रंथ बनाया। 18,000 श्लोकों का यह ग्रंथ बनाया। अब हमारा अवतार कार्य पूरा हुआ। जो मेरे भागवत का आश्रय लेगा, ये व्यास जी कह रहे हैं, बोले हमारा अवतार अब पूर्ण हुआ। जो हमारा
मेरा भागवत का आश्रय लेगा उसको कली का भय नहीं रहेगा, उसको कलयुग का भय नहीं रहेगा। जो नित्य भागवत कथा का श्रवण पान करेगा उसे कलयुग का भय नहीं रहेगा, मृत्यु का भय नहीं रहेगा। परंतु व्यास जी को एक चिंता हुई कि ग्रंथ तो मैंने बना दिया। व्यास जी को चिंता हो गई, बोले ग्रंथ तो मैंने बना दिया, परंतु इसका प्रचार कौन करेगा? ग्रंथ तो मैंने बना दिया, प्रचार कौन करेगा? इस ग्रंथ में मैंने सब कुछ भर दिया है, इस ग्रंथ में मैंने सब कुछ लिख दिया है, भर दिया है, भगवान की लीलाओं का, प्रेमा भक्ति का वर्णन कर दिया है। अब इसका प्रचार कौन करेगा? यह भागवत प्रेम शास्त्र है और भगवान की कथा प्रेम शास्त्र है। वेद व्यास जी कहते हैं माया के साथ, संसार के साथ प्रेम करने वाला भागवत शास्त्र का प्रचार नहीं कर सके। जो संसार से भी प्रेम करे और माया से भी प्रेम करे वो फिर भागवत शास्त्र से प्रेम कैसे कर पाए? एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती हैं। श्रोताओं मान लेना कि आप इधर तो भगवान के भी बनना चाहते हो, उधर संसार के भी बनना चाहते हो, तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? आप कुछ ऊधम मचाने वाले जिनकी वृत्ति ठीक नहीं होती उनकी भी बात सुनते हो और कुछ हम जैसों की बात सुनते हो, तो ये दोनों एक साथ कैसे बात बन पाएगी? आपको एक और रहना पड़ेगा, एक तरफ रहे। उसका मैं आपको बताता हूं। उत्पाती जीव जब आपके सन्मुख आके धर्म की, संत की, महापुरुषों की, देव पुरुषों की, अपने पुरखों की, अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की, अपने किसी त्यागी वैरागी पुरुष की अगर निंदा पर निंदा करते हैं तो ऐसे की बात सुनने के बाद आप उससे विमुख हो जाओ, अलग हो जाओ, उसकी बात मत सुनो। जब आप उसकी बात सुनना छोड़ देंगे तो वो आपके पास फिर कभी कुभाव लेके आपके पास नहीं आएगा। अरे इससे कहो जी छम छम करता फिर रहा है जी भाई, इसे छम छम कर रहा है जी। ये भागवत प्रेम शास्त्र है। ये भागवत क्या है महाराज? जन्म से जिसे माया से संसर्ग नहीं हुआ, अगर जन्म से जिसे माया से प्रेम नहीं, वही इस ग्रंथ का प्रचार कर सके। माया बोले मेरा खेत, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा तो मेरा खेत छूट जाएगा, मैं जहां बैठा रहूं मेरे खेत में पानी को देखो, मैं जहां बैठा रहूं मेरी बहन चुका जाएगी तो मैं जहां बैठा रहा मेरी नौकरी कौन करेगा? ऐसा हो सकता है? अरे आपको एक का बन के रहना पड़ेगा भैया। और ये तो जन्म जाति से आपके बालपन से ही आपके अंदर अंकुर आ जाता है। श्री बालाजी भगवान के आज से 58 वर्ष पहले मुझे उनका साक्षात्कार हुआ। मेरी आयु बस 10-12 के एप्रिल में थी। उस समय ही प्रभु की मुझ पर दया हो चुकी थी और श्री कृष्ण तो महापरमहंस है। भगवान श्री कृष्ण तो महापरमहंस है। प्रहलाद भरत
ऋषभदेव आदि सब ये परमहंस है। देखो प्रहलाद जी की बात कह दी, ये परमहंस है जय हो बाबा। महाराज। अरे भगवान के साथ भगवान के भक्तों की कथा चलती है, आप समझ सकते हो। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया महाराज, श्री कृष्ण तो महापरमहंस है। प्रहलाद, भरत, ऋषभदेव आदि सब परमहंस हैं। अतः निर्विकारी ही इस ग्रंथ का प्रचार कर पाएगा। निर्विकारी, जिसके अंदर किसी तरह का विकार न हो, वही इसका प्रचार कर पाएगा। बहुत सोचने पर व्यास जी को लगा कि ऐसा योग तो मेरा पुत्र है। बहुत कुछ सोचने के बाद व्यास जी को लगा ऐसा तो योग पुत्र केवल मेरा है। कौन? सुखदेव। सुखदेव अर्थात सुखदेव को रंभा भी सत्य मान कर सको। क्या माना? भगवान सुखदेव को रंभा भी चलायमान नहीं कर सकते। अगर स्वर्ग से रंभा भी उतर के आ जाए तो सुखदेव को कोई चलायमान नहीं कर सकता। ये वेद व्यास जी ने साफ कह दिया, नारियों में श्रेष्ठ तो रंभा है। वेद व्यास जी, भैया बैठते जाओ, थोड़ा सा कथा चल रही है, कथा को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर महाराज, नारियों में श्रेष्ठ रंभा है। नारियों में सबसे सुंदर श्रेष्ठ कौन है? रंभा। ऐसी रंभा सुखदेव को चरित करने आओ। और सुखदेव जी ने कहा, बोले मृषा गंतम तस्य नर्मम जीवनम। भगवान सुखदेव कहते हैं कि विषय भोगों का जीवन अच्छा नहीं है। विषय भोग का यह जीवन अच्छा नहीं है। सुनो देवी की किसका वर्णन? विद्या महाराज साहब कहते हैं, नारायण पंकज लोचनम प्रभुवम केवहारम परियोम समानम। अर्थात भक्ताय कुंतो युक्तो, अर्थात वेद सुपूजितो वयम वृषम गत्तम तस्यम नर्मम जीवनम। अर्थात नील कमल से सुंदर जिनके नेत्र हैं, नील कमल से सुंदर जिनके नेत्र हैं, जिनके आकर्षण अंगों में के पूर हार आदि अलंकार शोभायमान है, ऐसे सर्व अंतर्यामी नारायण प्रभु के चरण कमल में जिसने भक्ति पूर्वक स्वयं को अर्पण करके इस आगमन के चक्र को नष्ट कर दिया। संसार में बार बार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, ऐसे कमल नयनन ऐसे लोगों को मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है। साफ कह दिया। रंभा ने जब नारी देव की अति प्रशंसा की, रंभा देवलोक की अप्सरा, अति सुंदर, महासुंदर। रंभा ने जब नारी देव की प्रशंसा की, तब सुखदेव भगवान ने रंभा से कहा, स्त्री शरीर का इतना सुगंधमय और सुंदर होता है, ये तो मैंने आज ही जाना।
मैंने स्त्री को कभी इतना सुंदर बखान करते हुए थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए था। महाराज मैंने आज ही जाना, मुझे तो खबर भी नहीं थी कि स्त्री शरीर इतना सुंदर होता है। भगवान सुखदेव ने कहा था, हे देवी मुझे तो पता भी नहीं था कि स्त्री शरीर इतना सुंदर होता है।